कभी कभी घर नहीं टूटता, टूटता सिर्फ अहंकार होता है, और जब अहंकार गिरता है अल्लाह घर बचा लेता है। कहानी बेटा बाप का झगड़ा। रईस अहमद सख्त मिजाज थे, मेहनती थे, मोहल्ले में इज्जतदार थे। उनका बेटा हमजा तेज दिमाग वाला, सपनों से भरा, लेकिन थोड़ा जिद्दी। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन एक सोच बीच में खड़ी थी, मैं सही हूं, सामने वाला गलत। यही सोच धीरे धीरे घर में दीवार बन गई। झगड़े की शुरुआत, हमजा कॉलेज से लौटा, बोला, अब्बू मैं अपनी स्टडी के साथ ऑनलाइन काम शुरू करना चाहता हूं। नौकरी नहीं, अपना कुछ करना है। रईस भड़क गए, ये सब ख्याली बातें हैं, हमारे घर में हमेशा नौकरी हुई है, बस वही ठीक है। हमजा ने आवाज ऊंची की, दुनिया बदल गई है अब्बू, आप हर बात में रोकते क्यों हैं? उसकी आवाज कांप रही थी, डर से कि उसके सपने फिर दब न जाएं। रईस ने मेज पर हाथ मारा, जब तक इस घर में हो मेरी चलेगी। उस पल घर में मोहब्बत नहीं रही, बस लड़ाई रह गई, और शुरू हो गई लंबी चुप्पी, बढ़ती दूरियां। दोनों साथ बैठते, लेकिन नजरें चुरा लेते। रईस सोचते, मेरा बेटा मेरी बात क्यों नहीं मानता? मैंने सारी उम्र उसके लिए कमाया, आज वही मेरे सामने खड़ा है। हमजा सोचता, अब्बू मेरी बात सुनते ही नहीं, क्या मैं उनका बेटा नहीं? मां समझाती रहती, लेकिन अब बात ईगो बन चुकी थी। जब ईगो आ जाए दोनों सही लगते हैं, लेकिन सुनता कोई नहीं। मस्जिद का वो पल, एक शाम रईस मस्जिद गए, दिल भारी था। दुआ में बोले, या अल्लाह मेरा बेटा मेरी बात क्यों नहीं समझता? पास बैठे बूढ़े हाजी साहब ने कहा, कभी ये भी दुआ करो, या अल्लाह मुझे मेरे बेटे की बात समझा दे। जगह बदलकर सोचना दिल नरम कर देता है। रईस चुप हो गए, दिल में नई खिड़की खुल गई। दूसरी तरफ उस रात हमजा कुरान पढ़ रहा था। एक आयत पर नजर पड़ी, और अपने माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार करो। उसने किताब बंद कर दी। दिल में चुभन हुई, शायद मैंने बात कहने का तरीका गलत चुना। लेकिन अहंकार बोला, अब्बू भी तो गलत हैं, और वो फिर चुप हो गया। किस्मत का मोड़, एक दिन रईस की तबीयत बिगड़ गई, सीना भारी, सांस तेज, अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर बोला, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, उन्हें शांति चाहिए। हमजा के हाथ कांप गए। उसने सोचा, अगर अब्बू को कुछ हो गया तो मेरी लड़ाई का क्या मतलब? वो अस्पताल की मस्जिद में बैठा रहा, आंसू गिरते रहे, दोहराता रहा, या अल्लाह मुझे सही रास्ता दिखा दे, मैं अब झगड़ा नहीं चाहता। पहली मुलाकात, बिना झगड़े। अगले दिन वो अब्बू के कमरे में बैठा, धीरे से बोला, अब्बू आप ठीक हैं? रईस ने नजर फेर ली, मैं ठीक हूं। कमरा चुप था, लेकिन ये चुप्पी झगड़े की नहीं थी, शर्म की थी। दोनों जानते थे गलती दोनों की थी, पर माफी जुबान पर आकर रुक रही थी। वो बात जिसने दिल बदल दिया। कुछ दिन बाद इमाम साहब मिलने आए। उन्होंने दोनों को साथ बैठाया, बोले, बाप अपने बेटे के लिए जवानी कुर्बान कर देता है, इसलिए उसकी सख्ती असल में मोहब्बत होती है, और बेटा अपने सपनों के लिए जलता है, इसलिए उसकी जिद गलती नहीं, बेचैनी होती है। जब मोहब्बत और बेचैनी एक दूसरे को समझ लें, घर जन्नत बन जाता है। ये बात दिल में उतर गई। पहली माफी, रात को रईस ने हमजा को बुलाया। काफी देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा मैंने तुझे रोका क्योंकि मुझे डर था तू गिर न जाए। शायद मेरा तरीका सख्त था, अगर तुझे चोट लगी मुझे माफ कर देना। हमजा रो पड़ा, अब्बू मैंने भी ऊंची आवाज में बात की, आपकी नीयत समझ नहीं पाया।
मुझे भी माफ कर दीजिए। सालों की बर्फ एक पल में पिघल गई। अल्लाह ने घर बचा लिया। नई शुरुआत। रईस बोले, ठीक है बेटा, अपना काम शुरू करो, लेकिन हलाल, ईमानदारी से, और नमाज कभी मत छोड़ना, और याद रखना मैं तुम्हारे साथ हूं। हमजा मुस्कुराया, और अब्बू, आप मेरी टीम में रहेंगे, हर फैसला हम दोनों मिलकर करेंगे। अब घर में झगड़े की जगह मशवरा आने लगा। रईस तजुर्बा देते, हमजा मेहनत करता, काम चला, बरकत आई, और रिश्ता ठीक हो गया। आखिरी सच। एक दिन दोनों मस्जिद से लौट रहे थे। रईस बोले, मैंने सीखा, बच्चे हमेशा गलत नहीं होते, और बाप कभी दुश्मन नहीं होता। गलती तब होती है जब हम जिद को मोहब्बत से ऊपर रख देते हैं। हमजा बोला, मैंने सीखा, बाप की दुआ हर दरवाज़ा खोल देती है। दोनों ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। संदेश। बेटा बाप का झगड़ा घर नहीं तोड़ता, घर तोड़ती है चुप्पी, जिद और अहंकार। जब कोई कह दे मैं भी गलत था, अल्लाह घर में बरकत उतार देता है। और याद रखो, रिश्तों की जीत बहस जीतने से नहीं, दिल जीतने से होती है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को जरा सा भी फायदा पहुंचाया हो तो इसे शेयर कीजिए, शायद किसी की जिंदगी बदल जाए। और हमारी इस छोटी सी कोशिश को सपोर्ट करने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह आपको बेपनाह सवाब देगा इंशाअल्लाह।